हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटाट न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। अपने जो टॉपिक है आज राजस्थान जीके से, और राजस्थान जीके के देखो वर्तमान प्रदेश क्षेत्र और इनके जो प्राचीन नाम है वो कौन कौन से, वर्तमान में जो प्रदेश क्षेत्र है और इनके जो प्राचीन नाम कौन कौन से थे तो वो अपन देखते हैं। तो इसके अंदर देखो नंबर 1 अपन क्रम से पढ़ते हैं। नंबर 1 वो हो गया योदय प्रदेश, यानी योदव प्रदेश या योदय प्रदेश जो आता है ये प्रदेश कौन सा है, तो योदव प्रदेश या योदय प्रदेश। इसके अंतर्गत जो जिला आते हैं वो जिले कौन से आते हैं, श्री गंगानगर और उत्तरी यानी हनुमानगढ़। राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है वो उत्तरी हिस्सा जैसे ये है अपना राजस्थान है, तो इस राजस्थान की जो उत्तर की तरफ जो स्थित है वो कौन सा है, योदव प्रदेश। इसमें जिले श्री गंगानगर और कौन सा जिला आता है, हनुमानगढ़ जिला आता है, ध्यान रखें। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं आईएमपी की ओर। तो यहाँ पे देखिए आप अबूर्दा प्रदेश, कौन सा प्रदेश, अबूर्दा प्रदेश। अबूर्दा प्रदेश के अंदर जो जिला आता है वो जिला कौन सा आता है, सिरोही। सिरोही का जो आबू क्षेत्र है, ये आबू क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम कौन सा था, अबूर्दा प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो अबूर्दा प्रदेश ये आपको ध्यान रखिए। इसके बाद में अगर बात करें अपन तो जैसे अगली बात करें तो विराटनगर, विराटनगर और विराटनगर के अंतर्गत जो जिलों की संख्या, वो जिलों की संख्या कितनी है, 4 जिलों की संख्या भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसमें 4 जिलों की संख्या है, जिसमें नंबर 1 जयपुर, उसके बाद में बात करें दौसा, अलवर और भरतपुर का कुछ भाग किस प्रदेश के अंतर्गत आता है, विराटनगर के अंतर्गत आता। और ये जो विराटनगर थी ये किसकी थी, मत्स्य प्रदेश की या मत्स्य जनपद की राजधानी। ये विराटनगर थी वो किसकी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर किसके अंतर्गत आते हैं, विराटनगर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद की बात करें तो अगला जो क्षेत्र है चौथा, जैसे बात करें तो मेवात। मेवात के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो कितने आते हैं, 2 जिले आते हैं। और मेवात के अंतर्गत जो 2 जिले वो कौन कौन से हैं, तो एक जिला अलवर और एक जिला कौन सा, भरतपुर। अलवर और भरतपुर किसके अंतर्गत आते हैं, मेवात प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये वाला भाग मेवाती प्रदेश के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना 2 चीज़ें हैं मेवात के साथ में। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5वां लिख दूँ कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है अलवर का उत्तरी क्षेत्र। अलवर जो जिला है, इस अलवर जिले का जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी भाग किस नाम से पुकारा जाता है, तो कुरुक्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार से अगर ध्यान रखें जैसे छठा राड या अहिरवाट, राड या अहिरवाट जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है जैसे अलवर का हरियाणा की सीमावर्ती क्षेत्र, यानी हरियाणा के साथ में जो हरियाणा के पास या हरियाणा की जो सीमा जो अलवर डिस्ट्रिक्ट की लगती है, तो इसका जो पास के अंदर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है राड या अहिरवाट के नाम से पुकारा जाता है। जैसे अलवर की जो तहसील है, तहसील की बात करें तो बानसूर तहसील है, मुंडावर तहसील है, बहरोड जो आता है ये भाग किसके अंतर्गत आता है, अहिरवाट या राड के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो 7वां सूरसेन प्रदेश। सूरसेन प्रदेश के अंतर्गत जो जिले आते हैं ये सेकंड ग्रेड के पेपर में भी पूछा जा चुका है, एग्जाम के अंतर्गत है। सूरसेन प्रदेश में राजस्थान के 3 जिले आते हैं और वो पूर्वी जिले इसके अंतर्गत देखो, एक जिला आता है भरतपुर, धौलपुर
और करौली। सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी? मथुरा। मथुरा इसकी राजधानी थी, ध्यान रखें। तो सूरसेन प्रदेश में भरतपुर, धौलपुर, करौली डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखें। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश, तो जांगल प्रदेश के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो प्रमुख रूप से दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक मुख्य जिला तो कौन सा हो गया? बीकानेर, और इसके साथ में जो जिला वो कौन सा है? जोधपुर। ये किस में आते हैं? जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। एक ही जिला अगर याद रखना है तो कौन सा रखना है? बीकानेर, जो इसका प्राचीन नाम आता है, जांगल प्रदेश की श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अगर बात करें जैसे नौवां, तो शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू ये किसके अंतर्गत आते हैं? शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, शेखावाटी प्रदेश, सीकर, चूरू और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आता है। और देखिए आगे, अब बात करें आगे, देखो इसमें बागड़, या इसको देख पढ़ते हैं वागड़, बागर और वागड़। तो देखो बागड़ और वागड़ के अंदर जो फ़र्क है वो फ़र्क क्या है? देखो वागड़ प्रदेश किसे कहते हैं और बाघर प्रदेश किसे कहते हैं, इसको ध्यान रख लेना। बागड़ भी कहा जाता है। तो बाघर प्रदेश के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें देखो सीकर डिस्ट्रिक्ट इसमें सम्मिलित है, पाली भी है और नागौर भी है। ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? बाघर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और शेखावाटी के जो जिले हैं, चूरू और झुंझुनू का कुछ हिस्सा भी किसके अंतर्गत आता है? बाघर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और वागड़ या बागड़ जो प्रदेश है, ये प्रदेश कौन सा है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को किस नाम से पुकारते हैं? बागड़ या वागड़ के नाम से पुकारते हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में आते रहता है, वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखें। अब देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ की अगर अपन बात कर रहे हैं इसमें, तो कांठल जो प्रदेश है, यानी इनका पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कांठल, और सबको पता है कांठल की गंगा किसे कहते हैं? माई नदी को कहते हैं। तो कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो प्रदेश कहलाता है वो क्या कहलाता है? कांठल के नाम से पुकारा जाता है। तो ये ध्यान रखें। इसके बाद में अगला देखें अपन, कांठल के बाद के अंतर्गत है तो ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यानी ढूंढाड़, सबको पता है ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत जो जिला आते हैं वो कितने आते हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से आते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट जयपुर और एक कौन सी है? दौसा। ये किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ढूंढाड़ प्रदेश में आने वाले जिले जयपुर और दौसा आता है, ध्यान रखें। अब बात करें आगे मेदपाद। मेदपाद, और इस मेदपाद के अंदर जो जिले आते हैं वो जिले कौन कौन से आते हैं? तो देखो यहाँ पे उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का हिस्सा, 2 जिले तो इसके अंतर्गत प्रमुख है। ये मेदपाद के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कुछ हिस्सा जैसे राजसमंद का भी आता है और भीलवाड़ा के भी आता है और प्रतापगढ़ का भी आता है। तो जिले की संख्या आ जाए तो प्रतापगढ़ भी इसके अंतर्गत आता है, भीलवाड़ा भी आता है और राजसमंद भी इसके अंतर्गत आता है, यानी मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ प्रदेश है, ये मेदपाद के नाम से पुकारा जाता है। इसके उपनाम भी आपको देखने को मिलेंगे। जो मेदपाद है इसको सीवी जनपद के नाम से भी पुकारा जाता है और यह
प्रागवाट के नाम से भी इसको पुकारा जाता है मेदपाद के। तो ये इसके उपनाम में आते हैं। तो ये जिलों की आपको याद रखना कौन कौन से जिले किस प्रदेश के अंतर्गत आ रहे हैं। अगला देखिए, इसके अंतर्गत है मेदपाद हो गया, मेवात वाला क्षेत्र हो गया, सूरसेन क्षेत्र। सूरसेन जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो जिले कितने आते हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। भरतपुर आता है, करौली आता है, और भरतपुर हो गया, करौली हो गया, और कौन सा जिला आता है? धौलपुर डिस्ट्रिक्ट भी आता है। और इस सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी? मथुरा। सूरसेन प्रदेश की जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। तो ये आपको ध्यान रखिए। अब बात करें आगे तो और स्थल है जैसे खेराड़। खेराड़ जो प्रदेश है या खेराड़ किसे कहते हैं? तो ये है जहाजपुर। और जहाजपुर स्थान जो आता है ये किस में आता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंतर्गत जो जहाजपुर है इसको किस नाम से पुकारते हैं? खेराड़ के नाम से पुकारा जाता है। या फिर देखो माल, अगर खेराड़ पूछे माल खेराड़, तो माल खेराड़ जो है वो किसके अंतर्गत है? टोंक के अंतर्गत है। अगर ये केवल खेराड़ आए तो जहाजपुर है। और यहाँ पे अगर पूछ ले जाए माल खेराड़, तो माल खेराड़ का जो क्षेत्र किसका है? टोंक वाला है। तो माल खेराड़ टोंक, और केवल खेराड़ पूछे तो जहाजपुर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखिए। और देखिए प्राचीन नाम में प्राचीन नाम है और हाड़ौती प्रदेश। तो हाड़ौती प्रदेश में जिले कितने आते हैं? 4। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। जो पठारी प्रदेश है ये किसके अंतर्गत आता है? हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आता है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इसके अंतर्गत आते हैं, हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब देखो अगला बात करें अपन भौमठ। तो भौमठ क्या है? भौमठ, तो यहाँ पे देखो आप एक जिला तो कौन सा हो गया? उदयपुर, सिरोही, और कौन सा हो गया? डूंगरपुर। और ये जो जिले हैं इनके साथ में बांसवाड़ा जिला का भी सम्मिलित हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो ये 3 जिले हैं इन 3 जिलों के अंतर्गत क्या है कि का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो पहाड़ी ढाल है, जो पहाड़ी ढाल है इनसे जो ढका हुआ जो क्षेत्र है या पहाड़ी ढालों है उसे किस नाम से पुकारते हैं? भौमठ के नाम से पुकारा जाता है। तो पहाड़ी ढालों को पहाड़ी ढालों के नाम से पुकारा जाता है। अब इसमें देखो एक तो हो गया मेवल या फिर देवलिया। तो मेवल जो क्षेत्र है ये भी कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या है? मेवल है। और देवलिया जो आता है ये देवलिया के अंतर्गत देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है ये भी किस नाम से पुकारा जाता है? देवलिया के नाम से पुकारा जाता है। तो मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। अगली बात करें इसके अंतर्गत जैसे मरु प्रदेश। मरु प्रदेश की बात करें तो मरु प्रदेश के अंतर्गत जो मुख्य जिला वो जिला कौन सा है? जोधपुर, यानी मारवाड़ मरु प्रदेश की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो मुख्य जिला तो कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। इसके बाद में जो पश्चिमी राजस्थान के जिले जैसलमेर हुआ या बीकानेर हुआ, तो बीकानेर भी इस मरु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और एक जिला और कौन सा हो गया? जैसलमेर। ये डिस्ट्रिक्ट भी किसके अंतर्गत पड़ते हैं? अपन मरु प्रदेश के अंतर्गत पड़ते हैं। तो ये अपना हो गया मरु प्रदेश। अगली बात करें इसके अंतर्गत जैसे मालव प्रदेश। मालवा नहीं है, ये ध्यान रखना, मालव प्रदेश है।
और मालवा प्रदेश के अंदर जो जिला आता है वो कौन सा आता है, टोंक। मालवा प्रदेश के अंदर जो जिला आता है वो कौन सा आता है, टोंक आता है। और कुछ हिस्सा बूंदी का भी आता है, बूंदी का कुछ हिस्सा इस मालवा प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन एक ही अगर ज़िला पूछे तो एक ज़िला आपको याद रखना मालवा, और ये कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। मालवा किस में है, टोंक के अंतर्गत ये पढ़ा जाता है। अब बात करें डांग क्षेत्र, तो डांग क्षेत्र की भी चर्चा कर लेते हैं। डांग क्षेत्र, और डांग क्षेत्र में देखो जिले आते 3, एक तो हो गया करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ये किसके अंतर्गत आते हैं, डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और करौली को ध्यान रखना डांग की रानी कहते हैं, करौली को डांग की रानी के नाम से पुकारा जाता है। तो उपनाम में ये भी पूछ ले तो ध्यान रखें। अगली बात करें जैसे गिरवा, गिरवा, तो गिरवा क्या है, उदयपुर में छोटी छोटी पहाड़ियों का क्षेत्र। उदयपुर के अंदर जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों का जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है, गिरवा के नाम से पुकारा जाता है। अगर ये पूछ ले यहाँ पे देशहरो, अगर देशहरो पूछ ले तो यही बात रहेगी, उदयपुर में या उदयपुर में पहाड़ियों में, उदयपुर में या उदयपुर के पहाड़ियों में वनों से ढका क्षेत्र। जो उदयपुर के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के अंदर जो वनों से जो ढका जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, देशहरो के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आप भी ध्यान रखिए। अगला बात करें इसके अंतर्गत और कोई एग्जाम के अंतर्गत आईएमपी है, तो वो आईएमपी देखो अनंत प्रदेश, या ये प्रश्न भी आ रखा है एग्जाम के अंतर्गत है, प्रदेश कौन सा है, अनंत। अनंत प्रदेश, तो अनंत प्रदेश जो सांबर झील है अपने जयपुर फुलेरा के अंतर्गत, राजस्थान की खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है कौन सी है, सांबर झील। तो सांबर से उत्तर की ओर आगे जाते हैं तो सांबर से सीकर तक का क्षेत्र जो कहलाता है वो क्षेत्र किस नाम से पुकारा जाता है, अनंत प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। तो सांबर से सीकर तक के नाम से पुकारा जाता है। अगली बात करें और अगर कोई क्षेत्र इसके अंतर्गत बच रखा है, जैसे थली, अगर थली पूछ ले, थली देखो बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, थली जो भाग है वो बीकानेर का आता है और दक्षिणी गंगानगर का आता है। तो थली की बात पूछे तो ये वाले प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। एक सबसे ज़्यादा एमपी देखो, संपाल दक्ष, संपाल दक्ष जो क्षेत्र है ये कौन सा है, सांबर। और इस संपाल दक्ष की जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी, तो इसकी राजधानी थी अहिचित्रपुर। अहिचित्रपुर राजधानी थी। और अहिचित्रपुर जो प्रदेश है वो कौन सा हो गया, नागौर। अहिचित्रपुर है जो कौन सा है, नागौर। या नागौर का किले का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा नाम है, अहिचित्रपुर। और अहिचित्रपुर किसकी राजधानी थी, संपाल दक्ष। और ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, सांबर कहलाता है। तो ये आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार के जो प्रदेश हैं जिनके उपनाम की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो अपन वो पढ़ रहे हैं जो वर्तमान में नगर है, यानी वहाँ आबादी रह रही है, और उनके प्राचीन नाम कौन कौन से देखें।
जैसे वर्तमान में कोटा है, देखो जिलों के उपनाम नहीं पढ़ रहे हैं, इनके जो नगर है इनके जो प्राचीन नाम कौन से हैं, अभी प्राचीन नाम पढ़ रहे हैं, उपनाम नहीं पढ़ रहे हैं, उपनाम अलग से पढ़ेंगे अपन, अभी इनके प्राचीन नाम। तो देखो कोटा का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम कौन सा था, तो इसका प्राचीन नाम था नंद ग्राम। कोटा का जो प्राचीन नाम था वो कौन सा नाम था, नंदग्राम के नाम से पुकारा जाता है। अगला देखो सांचौर, और सांचौर वर्तमान में कहाँ है, जालोर के अंतर्गत है, सांचौर तहसील जालोर के अंतर्गत है, और सांचौर में नर्मदा नहर का प्रवेश भी हो रहा है, तो सांचौर से ध्यान रखिए, और सांचौर से लूनी नदी राजस्थान से बाहर भी निकल रही है। तो सांचौर का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम क्या था, तो इसका नाम था सत्यपुर। जालोर का जो प्राचीन नाम था वो कौन सा था, सत्यपुर के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में देखो उदयपुर, उदयपुर नगर की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना अपने हो गई थी 1559 ईस्वी के अंतर्गत हुई, लेकिन इस 1559 ईस्वी में ही इस नगर की स्थापना हुई, और 1568 ईस्वी में इस पर क्या हो गया, आक्रमण। और इसका जो आक्रमण किसने किया था, मुगल सम्राट अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ के ऊपर, तो उदयपुर को भी उन्होंने जीत लिया था, और उदयपुर का नाम परिवर्तन करके उन्होंने क्या रख दिया था, महमूदाबाद। इसका जो प्राचीन नाम कर दिया था वो क्या कर दिया, महमूदाबाद के नाम से पुकारा जाने लगा। उसके बाद में देखो गोपालपुरा, और ये गोपालपुरा जो स्थान है वो कहाँ आता है, चूरू के अंतर्गत आता है गोपालपुरा, और इस गोपालपुरा का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम था द्रोणपुर। गोपालपुरा का प्राचीन नाम कौन सा था, द्रोणपुर के नाम से पुकारा जाता है। और गोपालपुरा आता कहाँ पे, चूरू के अंतर्गत आता है। और यही प्रश्न देखो यहाँ से अगर ये बन के आ जाता, जैसे ये तो है गोपालपुरा यानी चूरू के अंतर्गत है, लेकिन अगर करौली का नाम आ जाता है, करौली का प्राचीन नाम, तो करौली का जो प्राचीन नाम है वो हो गया गोपालपाला के नाम से पुकारा जाता है। करौली का प्राचीन नाम गोपालपाला के नाम से पुकारा जाता है, या गोपालपाल के नाम से पुकारा जाता है। करौली का नाम प्राचीन नाम या तो गोपालपाला या गोपालपाल के नाम से आपको याद रखना है, इसके प्राचीन नाम के अंतर्गत है। जैसे भीनमाल, और भीनमाल कहाँ पड़ता है, जालोर के अंतर्गत है। प्रारंभ में इस भीलमाल का जो नाम था प्रारंभ के अंतर्गत है वो क्या नाम था, श्री माल के नाम से पुकारा जाता था। श्री माल के नाम से भीलमाल को पुकारा जाता था प्राचीन के टाइम में। और देखो उपनाम, और उपनाम के अंदर देखे अपन कि जैसे बूंदी है, जिसे छोटी घास से कहते हैं उपनाम, वैसे अलग से करेंगे बूंदी। इस बूंदी का जो प्राचीन जो नाम है वो प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है वृंदावती के नाम से, वृंदावती के नाम से पुकारा जाता था, वृंदावती। उसके बाद में देखो जालरा पाटन, झालरा पाटन जो स्थान आता है वो कहाँ पे आता है, झालावाड़ के अंतर्गत आता है। और इस झालरा पाटन का जो नाम था वो नाम क्या था, प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम था बर्ज नगर। इसका प्राचीन नाम क्या नाम था, बर्ज नगर के नाम से पुकारा जाता था। डिग, जिसे जल महलों की नगरी कहते हैं, झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। तो यहाँ पे देखो डिग जो आया है, इस डिग का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम था, इसका तो बर्जनगर हो गया, तो इसका था दीर्घवती। इसका जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम क्या था, दीर्घवती के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद में देखो बात करें हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम
बटनेर का किला कहाँ आता है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत आता है। इस हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? बटनेर था। तो ये भी एग्जाम में आईएमपी है। जैसे नगरी, नगरी आती कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आती नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़, और इसका प्राचीन नाम था क्या था? मध्यमिका। इसका प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका था नगरी का। उसी प्रकार से आहड़, जो ये कहाँ आती है? उदयपुर के अंतर्गत आती है आहड़ सभ्यता, और इसका जो नाम था प्राचीन में वो क्या था? ताम्र नगरी। ताम्र नगरी किसका? अपने जो अगला वीडियो आएगा उसमें राजस्थान के जो सारे जो ज़िले हैं उन ज़िलों का अपन उपनाम है, फिर राजस्थान के जो व्यक्तित्व है उनके भी अपन उपनाम की चर्चा करेंगे। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो? अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें और न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।